क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से देखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले दिया है कैपिटल रिसीट्स। इसे हम हिंदी में पूंजीगत प्राप्तियां भी कहते हैं। ऐसी प्राप्तियां जो गैर परिचालन स्रोतों से उत्पन्न आय से प्राप्त होती हैं और जिनका जो एक लंबा प्रभाव डालती हैं पूंजी पर। कैपिटल receipts are the income generated from the non-operating sources and which are having a long-term effect on capital। और इस पर जो अमाउंट रिसीव होता है वो एक लार्ज अमाउंट रिसीव होता है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी। इस पर एक मुश्त राशि या लमसम अमाउंट रिसीव होता है ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी सदस्य से, इसलिए ये कैपिटल नेचर की रिसीट्स है और इसे रिसीट्स पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन हर महीने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया सदस्य जुड़ता है जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी सबमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस कंडीशन में ये एक रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स है, इसलिए इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखते हैं। लेगेसीज का मतलब होता है एक प्रकार का डोनेशन या एक प्रकार की रिसीट्स जो किसी व्यक्ति द्वारा डोनेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन को। कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी वसीयत में लिख जाता है कि उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाए, तो इस टाइप की जो रिसीट्स होती हैं वो कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती हैं, लेगेसीज। और इसे हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब एक ऐसा डोनेशन जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या हॉस्पिटल बनवाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए बनवाने के लिए। इस टाइप के जो डोनेशन रिसीव होते हैं वो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। ये कैपिटल नेचर की रिसीट्स है और इसे हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। सेल्स ऑफ एनी एसेट या फिक्स एसेट एक कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है और इसे हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं एंड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिक्स असेट को सेल करने पर कोई प्रॉफिट या लॉस अर्न हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। Revenue receipts are the major source of income of the organization, without which our organization may not survive for a long time। इसे हिंदी में राजस्व प्राप्ति या आयकर प्राप्तियां भी कहते हैं। ये संगठन की आय का प्रमुख स्रोत हैं। इसके बिना कोई संगठन लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, मतलब लंबे समय तक कोई भी संगठन रेवेन्यू रिसीट्स या आयगत प्राप्तियों के बिना नहीं चल सकता है। ये रेगुलर नेचर की हैं और हर महीने या डेली बेसिस पर रिसीव होती हैं। जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एक्रूड इनकम और सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और कई ऐसी रिसीट्स होती हैं जो रेगुलर नेचर की होती हैं, रेवेन्यू नेचर की रिसीट होती हैं। एक्रूड इनकम को हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में कैश बेसिस के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में कैश बेसिस के तो रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस के ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में आएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएंगे, लेकिन एक्रूड इनकम रिसीट्स पेमेंट में नहीं आएगा, बाकी इनकम एक्सपेंडिचर में है, तो हमें इसे लिखना ही लिखना है। Capital payment or expenditure are typically one-time large purchase of fixed assets that will be used for revenue generation over a longer period। इसे हिंदी में पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। आमतौर पर अचल संपत्तियों की एक बड़ी खरीद है पूंजीगत व्यय, जिसका उपयोग राजस्व सृजन के लिए लंबी अवधि में किया जाएगा। ये एक टाइप के ऐसे खर्चे होते हैं जो किसी फिक्स असेट्स को परचेज करने पर किए जाते हैं, और इस पर जो भी खर्च किया जाता है पैसा, वो एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है और इस पर मिलने वाला बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है या दीर्घकालीन लाभ इस पर प्राप्त होता है। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या कोई न्यू बिल्डिंग परचेज की है, तो इस टाइप के जो पेमेंट होते हैं वो कैपिटल नेचर के पेमेंट होते हैं।
इसे रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं। रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, इसे हिंदी में राजस्व व्यय भी कहते हैं। राजस्व व्यय को आमतौर पर चल रहे परिचालन खर्च के रूप में जाना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टिपिकली रिफर्ड टू एज अ ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो डेली बेसिस के खर्चे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे या पेमेंट कहलाते हैं। जो रेगुलर बेसिस के होते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, टैक्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कई ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस के होते हैं, जो हर महीने किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट या खर्चे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसे रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। रोटरी क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष का निम्नानुसार है। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलोज। ये एक रिसीट्स पेमेंट अकाउंट दिया गया है और क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए गए हैं उन आइटम में स्टार लगाएंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारे कोई भी एडजस्टमेंट रह ना जाए। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लब के 400 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य 15 रुपए वार्षिक चंदा देता है। टोटल मेंबर्स 400, ईच पेज ₹15 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है तो सब्सक्रिप्शन में स्टार लगाएंगे। विनियोगों पर 10% से 6 माह का ब्याज अप्राप्त है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज का कोई काम नहीं है यहाँ पर। 10% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट में स्टार लगाएंगे। वेतन केवल 6 माह का दिया गया है। सैलरी हैज बीन पेड फॉर 10 मंथ ओनली। सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो सैलरी में स्टार लगाएंगे। कर ₹20 पूर्वदत्त है। प्रीपेड टैक्स इज ₹20। टैक्स का एडजस्टमेंट है तो टैक्स में स्टार लगाएंगे। तो इस तरीके से स्टार लगाने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, क्लब का नाम, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड लाइन में अकाउंटिंग पीरियड लिखेंगे। जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखते हैं। जितनी भी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है विद एडजस्टमेंट वो हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। जितनी भी रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स होती हैं विद एडजस्टमेंट वो सारी हम इनकम साइड लिखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस 650 रुपए। स्टार नहीं लगाया है, किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट नहीं करना है, एज इट इज लिख देंगे। 2 जनरल एक्सपेंसेस 650 रुपए। सैलरी 1000 रुपए है, स्टार लगा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट करना है। वेतन केवल 10 माह का दिया गया है। सैलरी हैज बीन पेड फॉर 10 मंथ ओनली। इसे समझते हैं। 10 महीने की सैलरी 1000 रुपए पे की गई है, तो 1 महीने की सैलरी कितनी होगी, 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 100 रुपए निकलेगी। तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1200 रुपए। 12 महीने की सैलरी 1200 रुपए है, लेकिन एक्चुअल पे की गई है 10 महीने की 1000 रुपए। तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 माइनस 1000, 200 रुपए। इसे हमें कैसे दिखाना है, एक्चुअल सैलरी जो 10 महीने की पे की गई है उसे लिखेंगे और ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो 200 रुपए हमने निकाला है।
वो इसमें ऐड कर देंगे और टोटल जो एनुअल या साल भर की सैलरी 1200 रुपये वो लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस 625 रुपये, एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करना है। न्यूज़पेपर के 225 रुपये, एज इट इज़ लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं करना है। डोनेशन के 350 रुपये, एज इट इज़ लिख देते हैं। टैक्स का अमाउंट दिया है 120 रुपये, स्टार लगा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट करना है। कर ₹20 पूर्वदत्त है, प्रीपेड टैक्सेस ₹20। तो प्रीपेड के अमाउंट को करेंट ईयर के प्रीपेड को हम लेस करते हैं, तो 2 टैक्स करके 120 रुपये और प्रीपेड का जो 20 रुपये था उससे हम लेस करके 100 रुपी टैक्स का लिखते हैं। फिर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2000 रुपये का और इसमें स्टार लगा है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट देखते हैं इसका। विनियोगों पर 10% से 6 माह का ब्याज अप्राप्त है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम फॉर 6 मंथ। इसे कैसे करते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये के हैं जिस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है साल भर में, लेकिन 6 महीने का ऐसा इंटरेस्ट है जो एक्रूड है, जो रिसीव नहीं हुआ है। तो 2000 का 10% और 6 महीने का निकालना है, तो इसलिए 6/12 करेंगे। तो एक्रूड 6 मंथ का निकल के आ रहा है 100 रुपये। इसे कैसे दिखाते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो 100 रुपये निकलेंगे वो लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। फिर क्वेश्चन में रिसीट साइड में देखें, सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 2015 के, 16 के और 17 के। क्योंकि हम 2016 का 31 दिसंबर 2016 का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो 2016 के ही सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसमें स्टार लगा है, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी देखते हैं। क्लब के 400 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 15 रुपये वार्षिक चंदा देता है। टोटल मेंबर्स 400, ईच पेज ₹15 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 400 सदस्य हैं और 15 रुपये पर सदस्य से रिसीव होते हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 15 6000 आएगा। और सब्सक्रिप्शन जो एक्चुअल रिसीव हुआ है 2016 का वो 4500 है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन में से जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसे माइनस कर देंगे, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव नहीं हुआ है 1500 रुपये। इसे हम कैसे दिखाते हैं? बाय सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है 4500, एक्रूड ऐड करेंगे 1500 रुपये और टोटल हमारा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 6000 है। इस तरीके से दिखाते हैं। जनरल डोनेशन 650 रुपये, एज इट इज लिख देंगे। इनकम फ्रॉम ड्रामा 1025, एज इट इज लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट ₹300। 225 का फर्नीचर बेचा है, उसकी कॉस्ट प्राइस 300 है। तो ये भी किस तरीके से हमें दिखाना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर 300 रुपये है, लेकिन फर्नीचर बेचा कितने का है? 225। तो लॉस कितने का हुआ? 75 का। इसे हम दिखाएंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट 75 रुपये। इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे। इस साइड, जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है वो
वो टोटल हम दोनों साइड लिख देते हैं और फिर जिस साइड टोटल कम होता है उस साइड हम आंसर लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 7,775 रुपये। डेबिट साइड का टोटल करने पर जो भी अमाउंट निकलता है उसे 7,775 में से माइनस करते हैं तो सरप्लस निकल रहा है 4,550। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, उसका फॉर्मेट और कुछ क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड।